हेलो गाइस, वेलकम टू मान इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आपने कल एक्टिव पैसिव में जो सेकंड पार्ट पढ़ा था, उस सेकंड पार्ट में आपने कॉमन रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लेकर के आए हैं एक्टिव पैसिव का पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में हम कुछ मॉडल वर्ब्स और जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी मॉडल वर्ब्स पे आ जाएं। तो मॉडल वर्ब्स में जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उन मॉडल वर्ब्स के बाद में हम बी लगा देते हैं। कैन आता है तो कैन बी, मे आता है तो मे बी, मस्ट आता है तो मस्ट बी। ये सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करेंगे पैसिव में, तो पैसिव में चेंज करते समय जो हमारी मेन वर्ब है सॉल्व है, ऑब्जेक्ट है हमारा दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन को आगे लाएं। दिस क्वेश्चन कैन, और उसके बाद आ जाएगा बी। दिस क्वेश्चन कैन बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व्ड बाय। ही का ऑब्जेक्ट यहां हो जाएगा हिम। अब हमें पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन यहां था ऑब्जेक्ट, और यहां पैसिव में जब लेके आए तो दिस क्वेश्चन को हमने बना दिया अपना सब्जेक्ट। यहां हमारा सब्जेक्ट था ही एक्टिव में, लेकिन पैसिव में हमने उसे ला करके यहां उसका बना दिया ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव का, और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें आप। हरी मे कंप्लीट हिज होमवर्क। हरी में कंप्लीट हिज होमवर्क पैसिव में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा हमारा हिज होमवर्क। तो हिज होमवर्क में, और मे के बाद क्या आ जाएगा बी। मे बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड बाय हरी। तो ये हमने कर दिया। तो इस तरह से हम जो मॉडल वर्ब्स आती हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक सेंटेंस और देखें, थर्ड में है एक्टिव। वी मस्ट फॉलो योर ऑर्डर। अब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, योर ऑर्डर। इसी को हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, योर ऑर्डर मस्ट बी। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, मेन वर्ब है आपकी फॉलो, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी फॉलोड। फॉलोड बाय, सब्जेक्ट क्या था बी, और बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा अस। तो सेंटेंस हमारा बना बी मस्ट फॉलो योर ऑर्डर, तो योर ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड बाय अस। तो ये आपकी कोई मॉडल वर्ब आती है, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, वुड हो, शुड हो, तो उनको हम इसी प्रकार से
बनाते हैं, उसमें बी लगा देते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को। इंपरेटिव सेंटेंसेस में देखें, इंपरेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इन वाक्यों से आज्ञा ली जाती है, आज्ञा दी जाती है, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, ये आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इसका एग्जांपल आप देखें एक्टिव का, शट द डोर। अब इसे हम चेंज करेंगे, तो जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसका हम फॉर्मूला देख लें। एक्टिव होता है इसमें एमवी फर्स्ट होगी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हो सकता है अदर वर्ड्स हों। तो जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करते समय हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमबी थर्ड प्लस अदर वर्ड्स, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया यहां शुड प्लस बी प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, तो फर्स्ट एग्जांपल में एक्टिव में देखें आप, शट द डोर, पैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे लेट, तो लेट आ गया लेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है द डोर, तो लेट द डोर, फिर क्या लगेगा बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है शट, शट की थर्ड फॉर्म क्या होगी शट, ये होगी शट, ये हो गया। अब ये जो ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर लिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, या किसी से कुछ मांगा जाता है, तो ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में आती हैं। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा रहता है। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं लेट द डोर बी शट बाय यू, लेकिन यू सामान्य रूप से छिपा रहता है, इसलिए हम उसे रिवील नहीं करते हैं। सेकंड देखें एक्टिव में, कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, पैसे बनाएंगे इसका लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, ये है लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटेंस है हो सकता है वो इस फॉर्म में ना आकर के निगेटिव हो, तो यदि वो हमारा सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में आएगा तो फिर हम निगेटिव सेंटेंस में बनाते समय जो एक्टिव होता है वो हमारा स्टार्ट होता है डू नॉट से। डू नॉट एब्यूज हिम, डू नॉट एब्यूज हिम। अब पैसे में इसे बनाएंगे तो लेट हिम नॉट बी एब्यूज्ड। इस सेंटेंस में
जैसे ये नीचे वाला देखें शट द डोर, तो लेट द डोर बी शट, इसमें शट से मेन वर्ब से पहले बी आया, यहां भी मेन वर्ब से पहले बी आया, लेकिन ये यहां देखो मेन वर्ब से पहले नॉट था, तो यहां पर भी हमने ये निगेटिव था तो ये भी निगेटिव में कर दिया, तो नॉट यहां भी आया है। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि यदि आपका एक्टिव नॉट वाला ना हो तो पैसिव भी बिना नॉट वाला होगा, लेकिन यदि आपके एक्टिव में निगेटिव वर्ड आया है तो पैसिव में भी निगेटिव वर्ड आना चाहिए। मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है उसमें नेवर आया है, और नेवर यदि आएगा तो उसको भी हम जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें भी हम नेवर का यूज करेंगे। जैसे एक्टिव में आ जाए नेवर डू इट, पैसिव में चेंज करें इसे तो हम इट को आगे लाएंगे, इट शुड नेवर बी डन। इसमें क्या शुड वाला आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है नेवर डू इट, ये कभी मत करना। तो इसका मतलब है कि ये किसी को एडवाइस दी जा रही है कि भैया आप ऐसा न करें, तो एडवाइस के लिए हम क्या लगाते हैं शुड, तो इट शुड नेवर बी डन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो नेवर वाले सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो इट प्लस शुड प्लस नेवर प्लस बी प्लस एम बी थर्ड, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर आपके एक्टिव में प्लीज आया हो, प्लीज हेल्प मी, तो पैसिव में चेंज करेंगे इसे, तो प्लीज की जगह हम कर देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना हो जाता है। ये किसकी जगह हुआ, प्लीज की जगह पर। अब बाकी का बचे हुए सेंटेंस है हेल्प मी, ये हम सेम टू सेम एज इट इज रख देते हैं, तो टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये कर देते हैं। अब इस सेंटेंस से प्लीज वाले से यदि आपको एडवाइस का सेंस आ रहा हो तो हम रिक्वेस्टेड की जगह एडवाइस कर देंगे। यदि वहां पर कोई रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो जैसा सेंस होगा एक्टिव में, पैसिव में भी हम वही वर्ड वहां पर रख देंगे। जैसे एक्टिव में आ जाए प्लीज कीप टू द लेफ्ट, कृपया बाएं चलिए, तो पैसिव में चेंज करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा प्लीज की जगह आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड। वैसे तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए एडवाइज्ड को, आप रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर कहीं रोड्स पर कोई साइन बोर्ड लगा है और साइन बोर्ड पर लिखा है प्लीज कीप टू द लेफ्ट, तो मीन्स ये आपसे रिक्वेस्ट है, लेकिन इसमें एडवाइस ज्यादा है। एडवाइस दी जा रही है कि आप ऐसा करें, क्योंकि जितने भी मोरल सेंटेंस होते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं, वो सब एडवाइस में ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं। अब डॉक्टर ने कहा आपसे चावल मत खाना, तो क्या आपसे विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा है हाथ जोड़ के, वो एडवाइस दे रहा है। मत मानो उसकी एडवाइस, चावल खा लो, कल बीमार होगे, टेढ़े मेढ़े घूमते फिरोगे। तो इसलिए ये सेंटेंस जो भी हमें कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं उनमें हम एडवाइस कर देते हैं। तो यू आर एडवाइज्ड टू कीप
टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज्ड टू कीप टू द लेफ्ट। तो इस तरह से हम अपने इंपरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और अपने सेंटेंस बना लेते हैं। सभी लोग इन सेंटेंसेस को कर रहे होंगे अभी अपनी नोटबुक्स पर, तो करते चलें, समझते चलें। जो भी प्रॉब्लम आए तो कॉल करके पूछें और सभी लोग इसी तरह से अपनी पढ़ाई भी करते चलें। थैंक यू।